अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं कद्दू का दालचा। सबसे पहले मैंने आधी कटोरी के उतना दाल लिया, उसे अच्छी तरह से धो लिया। उसमें 4 टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली, हल्दी डाली, उसे सीटी पे चढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे काट रहे हैं प्याज। इसमें हमें लगेंगे 2 कुकर। एक कुकर में हमने दाल चढ़ाई है। अब हम दूसरे कुकर में डालेंगे गोश्त की हंडी, जिसमें मैंने लिया है एक प्याज। मैं उसे अच्छी तरह से बारीक काट रही हूँ। आप चॉप करके डालें, जैसी मर्ज़ी डालें, क्योंकि एनी हमें गलने वाला है। उसके बाद हम इसे कुकर में डालेंगे। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ आधा किलो गोश्त, तो उसके हिसाब से मैंने डाला है 1 चम्मच नमक का ब्लेंडर। फिर उसके बाद मैंने डाला है मिर्ची 1 चम्मच, फिर हल्दी और अदरक लहसुन सारे मैंने डाले हैं 1-1 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल लें। ये सारी रेसिपी आधे किलो के गोश्त के लिए है, उसके हिसाब से आप डाल लें। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो डबल कर लें, और पाव किलो बना रहे हैं तो हाफ़ कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया था। धो के उसको हंडी में डाला। फिर मैंने डाली 2 से 3 पल्ली तेल। अब वो पल्ली का हिसाब तो आप अपने हिसाब से देख लें। ये होता है यूजुअली 150 to 200 ग्राम्स और लीटर्स। और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैंने लिए है 2 ग्लास पानी के। मैंने इसमें पानी डाला और कुकर को ऊपर रख दिया। साइड भी मैं देख रही हूँ कि दाल गल चुकी है, तकरीबन उसमें से 4 से 5 सीटी हो गए हैं। अब जब मेरा गोश्त और दाल गल रही है तो मैं यहाँ पे ली हूँ इमली। इसे अच्छी तरह से 2 पानी से साफ़ कर लीजिए। एक बार मैंने इसे धो लिया है, अब इसे दूसरी बार भी धो लीजिए आराम से। नोट करिए कि इमली अलग टाइप की होती है। काली इमली होती है, एक बहुत खट्टी इमली होती है, एक थोड़ी सी लाइट ब्राउन इमली होती है। आप अपने घर में जिस तरह से इमली उसके हिसाब से डालें। काली इमली थोड़ी कम डालें, दालचा पूरा काला हो जाता है। अब यह मेरा दाल जो मैंने कुकर में रखी थी वो हो चुकी है। उसे मैं अच्छी तरह से घोट ले रही हूँ। अगेन इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, अदरक लहसुन मिर्ची वो है, क्योंकि मैंने वो गोश्त में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरा गोश्त का हंडी जो मैंने रखी, इसमें भी 4 से 5 सीटी हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से गला लीजिए। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपका गोश्त गला हुआ है। यहाँ मैं इमली को अच्छी तरह से स्मैश कर ले रही हूँ, पूरी तरह से पीस ले रही हूँ टाइप हाथ से। और अब मैं इसमें से इसे अलग से खट्टा निकाल लूँगी। इमली को मत के निकाल के दूसरी प्लेट में रख लीजिए, और जो खट्टे का पानी है वो हम डाल देंगे दालचे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी है अपनी सास से कि जब आप दालचा और खट्टा मिलाते हैं इमली का, मेक श्योर करिए कि आप उसे उबालने पे मत रखिए। या मेरी सास ने मुझे कद्दू काट के दे दिया था। प्लीज़ मेक श्योर करें। ये एक छोटा सा ऐसा कद्दू था, और इसे पूरी तरह से धोकर पील करके मेरी सास ने इस तरह के क्यूब बनाए। क्यूब भी नहीं है, ये रोम्बे शेप का कुछ है, डायमंड शेप, रोम्बे शेप जो भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ देखी कि गोश्त हो चुका है, गल चुका है। इसमें 4 से 5 सीटी हो चुके हैं। अब मैं इसे सीटी कर ढक्कन खोल कर देखूँगी। मेक श्योर करिए जब भी आप कुकर खोलें, सारी जो इसमें अंदर हवा होती है वो सारी रिलीज़ हो जाए। साथ ही मैं साइड में चावल भी बना रही थी, और चावल का अधन आ चुका था जिसमें मैंने चावल डाल दिए थे। और जब आप देखेंगे कि कुकर में से सारी हवा निकल चुकी है, प्लीज़ उसे खोलें, वरना एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। आप भी देख सकते हैं तेल भी पूरा जो मैंने डाला है वो ऊपर आ चुका है। ये एक नली होती है जो इसमें गुद होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो मेक श्योर करिए अगर आपको ये कभी कहीं मिल रहा है तो अच्छा डालिए। ये जो गोश्त लाए हैं हमारे ससुर लाए हैं, और इस पर रवास बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा दालचा बनता है। दालचा के लिए रवास, तहारी के लिए रवास का गोश्त बहुत अच्छा होता है। वो फ़ैट लेवल होता है। अब मैंने इसमें कद्दू मिक्स कर लिए हैं, उसे सब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर पका लीजिए। फिर उसमें डालिए आप 1 गिलास पानी, और कद्दू को भी सीटी के लगा दीजिए। कद्दू भी बहुत टाइप के आते हैं। कोई कौला कद्दू होता है, कोई बहुत सख्त कद्दू होता है। तो आप आपके हिसाब से कद्दू ख़रीदें। अगर कौला है तो 2 सीटी में हो जाएगा, और अगर बहुत सख्त कद्दू है तो उसे 3 से 4 सीटी लगा दीजिए। मगर मेक श्योर करिए कि आपका कद्दू बहुत ना गल जाए। अब मेरा कद्दू 2 सीटी में इतना गल चुका है। मैं उसे अपने दालचे में मिक्स कर रही हूँ। अगेन मैंने दालचा इमली का खट्टा डालने के बाद उबाला नहीं है। अब मैं सब मिक्स करके इसमें इस गिलास से 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और फिर मैंने डाली है कोतमीर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं चूल्हे पे चढ़ा दे रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से पकेगा। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो मैं इसे सिम करूँगी ताकि तीरा ऊपर आए।
कोई भी सालन जब आप बनाएं मेक श्योर करें कि आप जो भी ऑयल डाल रहे हैं ना वो ऑयल ऊपर आए, जब तक आप अपने सालन को भूनिएगा या सिम पे रख दीजिए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गरम मसाला जो हमारा घर का रेडीमेड होता है। अगर आपको उसकी रेसिपी